धर्म, भाई हिंदी में तो इसको धर्म ही बोलते हैं, है ना। इसके भी देखो दो नोशन हो सकते हैं। अगर आप देखो धर्म से हम दो चीजें हम देख सकते हैं। एक तो भाई गॉडली, ठीक है, गॉडली अफेयर्स, ठीक है ना। गॉडली अफेयर्स का मतलब क्या है? हाँ, भगवान, अल्लाह, जीसस, एक तो वो। और दूसरा धर्म का मतलब हो गया एक तरीके से, कहते ना, धर्म रक्षते रक्षिता, ठीक है। भारत धर्म में धर्मेश, भारत धर्मेश, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है धर्म की रक्षा करिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी लाइन इंपॉर्टेंट ये है, जो भी हम धारण कर लेते हैं अपने कर्मों के रूप में, वही क्या बन जाता है? हमारा धर्म बन जाता है। तो कई बार धर्म की ये भी मीनिंग निकाली जाती है। आप कहते हैं ना, ये हमारा कर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। डियोन, डियोन, डियोन्टोलॉजी पढ़ते हो ना, एथिक्स में पढ़ते हो, डियोन। कई बार हमारा जो कर्म है, कर्तव्य है, वो भी क्या बन जाता है? हमारा धर्म बन जाता है, ठीक है। तो एक आप कह लीजिएगा आपका डियोन्टोलॉजिकल, जो कह लीजिए एक अप्रोच है, ठीक है। कर्म से आप जो जोड़ के देखते हैं, डियोन मतलब ड्यूटी, वहां से जो जोड़ के देखते हैं वो भी क्या है? धर्म के नाम से जाना जाता है। खासकर अगर हिंदी देखो, इंडियन सोसाइटी कह रहे हैं तो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं तो यार देखो, श्रोत धर्म आप अगर देखेंगे तो धर्म को इससे भी देख सकते हैं। खासकर अगर हिंदू धर्म की, अगर हम हिंदू फिलॉसफी की बात करें, हिंदू धर्म या फिर इनकी फिलॉसफी, ठीक है, तो उसमें भी आप अगर कहोगे तो आप देखेंगे श्रोत धर्म या श्रोता धर्म एक्चुअली, एंड देन श्रुति धर्म, ठीक, इस तरीके से भी है। श्रोत धर्म का मतलब क्या है? जो चीजें वैदिक टेक्स्ट पर आधारित है। वैदिक टेक्स्ट वैसे भी किस पर आधारित है? हमारी कह लीजिए कि श्रोत तमाम, माफ कीजिए इसको मैंने स्मृति लिख दिया, स्मृति धर्म, ये देखो स्मृति बोलो, ठीक है। श्रोत धर्म मतलब वही श्रुति जिसको कह रहे हैं, जो वैदिक टेक्स्ट पर आधारित है। और तमाम ढेर सारी चीजें जो स्मृतियों में क्या कर दिया गया है? बाकायदा लिख दिया गया है। वो धर्म कह लीजिए कि अलग है, ये धर्म कह लीजिए अलग है। इसकी डेफिनेशन थोड़ी कह लीजिए कि नैरो है, इसकी डेफिनेशन कह लीजिए कि बहुत ज्यादा ब्रॉड है। ये कभी कभी हमें क्या करता है? हाँ, हमें एक तरीके से यूनिपोलर वर्ल्ड की बात करता है, ये कभी कभी हमें क्या है? मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करता है। डाइवर्सिटी कह लीजिए देखने को हमें स्मृतियों में मिलती है, उपनिषदों में मिलती है, ना कि यहाँ पर, ठीक है। तो धर्म की हमारे यहाँ जो वर्ण सिस्टम या फिर हमारे यहाँ जो धर्म, हमारे यहाँ तमाम ढेर सारी कह लीजिए कि हिंदू धर्म जब ऑर्गेनाइज, जिसका जीनस कह लीजिए, वो जीनस हमें कहाँ देखने को मिलता है? यहाँ। उसका मेच्योर्ड वर्जन कहाँ देखने को मिलता है हमें? स्मृतियाँ। आज भी बहुत लोग क्या करते हैं? वैदिक फिलोसफी के हिसाब से चलते हैं, और बाकी लोग हो सकता है किसके हिसाब से चलते हों? स्मृतियों के। जैसे आर्य समाज को ले लीजिए, वो क्या करेगा? वो वैदिक फिलोसफी के हिसाब से श्रोत धर्म यानी कि श्रुति धर्म के, श्रोता बोलो, श्रोत धर्म के हिसाब से चलेगा। और स्मृतियों के हिसाब से कौन चल रहा है? मेन स्ट्रीम इंडिया, नॉर्थ इंडिया हमारा किससे? श्रुतियों के, माफ कीजिएगा, क्या जी, स्मृतियों के हिसाब से चल रहा है। देखो, हम अभी यहाँ पे हिंदू रिलीजियस आइडियोलॉजी या हिंदू रिलीजियस डाइवर्सिटी से हमारा कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। हमें बस यही देखना है कि धर्म शब्द के, रिलीजन शब्द के मायने क्या हो सकते हैं। तो मायने हमेशा क्या निकालेंगे आप? ये कहा गया जी, ये दो मायने आप निकालेंगे। एक तो कौन बच्चा? एक गॉडली अफेयर्स, और दूसरा डियोन्टोलॉजी यानी कि डियोन, ठीक है, कर्म संबंधित, कर्तव्य संबंधित, ठीक है। आप कहते हैं ना भाई, अभी तक धर्म के बारे में, धर्म के बारे में दोनों चीजें होती हैं, एक तो भगवान का नाम याद आ जाता है और दूसरा कहते हैं नहीं ये आपका धर्म है। हम कह रहे महाभारत की बात करते हैं। महाभारत में जिस धर्म की बात की गई है, जो गीता की बात की गई है, भगवत गीता जो उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, बार बार कर्म की याद दिला रहे हैं कि नहीं दिला रहे हैं? कर्म की और धर्म की। तो उनके लिए कर्म ही क्या है? उनका धर्म है, कहते हैं ना, ठीक है। कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए, तो वो भी अपने आप में क्या है? और कई बार हम सब लोगों के यहाँ हिंदू फिलॉसफी में इस चीज को माना भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो खासकर देखा जाए अलग अलग धर्मों में हो सकता है कि इसकी इसकी दोनों में सेपरेशन हो, कि मान के चलते हैं कि हिंदू फिलॉसफी में हमारे यहाँ इंडिया में दो के दोनों को हम क्या कर रहे हैं? एसोसिएट करके चल रहे हैं। और धर्मों में, सभी धर्मों में इस तरीके की चीजें होनी भी चाहिए। आप जिस चीजों को अपने आचरण में, अपने कर्तव्यों में, अपने बिहेवियर में, ओवरऑल अपने लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स में एम्बाइब नहीं कर सकते हैं, वो कभी क्या नहीं हो सकता है? वो प्योर नहीं हो सकता है।
वो प्योर ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकती है, वो प्योर नीड नहीं हो सकती है, तो वो रिलीजियसली अप्रूव्ड कैसे हो सकती है? आपने एक दिन कहा ना कि भाई सोशल एक्शन में क्या होती है, दो फीचर्स होते कि नहीं होते हैं? पहला आपने कहा था ह्यूमन नीड्स हैं, दूसरी क्या है हमारी, हाँ, दूसरा आपने सोशल वैल्यूज कहा। भाई यहाँ के लिए अगर इस टॉपिक के लिए कहें तो सोशल वैल्यूज, आज सोशल वैल्यूज हो सकता है हमारी काफी सेकुलर हो गई हो, प्रियम्बल से आ रही हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे हिस्सों से आ रही हो, ग्लोबल स्टैंडर्ड से आ रही हो, ह्यूमन राइट्स से आ रही हो, यूएनएसडीआर जिसको कहते हो यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से आ रही हो। आज के 300-400 साल पहले वैल्यूज का सोर्स क्या हुआ करता था? ले देकर क्या है, वो धर्म ही है। तो धर्म क्या कर रहा है, हमें वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है। नीड तो हमारी बायोलॉजिकल नीड्स हमारी है ही है, बायोलॉजिकल नीड्स हो, कल्चरल नीड्स हो, तो उन नीड्स को भी जस्टिफाई किसको करना चाहिए, हमारे इन वैल्यूज यानी कि सो कॉल्ड कहां से, रिलीजन। तो कई बार क्या पुराने जमाने में रिलीजन क्या कर रहा है, अप्रूवल दे रहा है हमारी नीड्स को, हाउ टू फुलफिल दैट। तो दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर चलने वाली जो विधा है, ये लगभग सभी धर्मों में है और होनी भी चाहिए। ठीक है, देखो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई कर्म प्रधान देश, कहते हैं ना, कर्म प्रधान पुरुष, कर्म प्रधान समुदाय, इस तरीके से माना जाता है। तो वो हम कह रहे हैं वो वैल्यू कहां से वो डिराइव कर रहा है, वो वैल्यू भी कहीं ना कहीं कहां से, अपने धर्म से ही वो डिराइव कर रहा होता है। अब मॉडर्न डेज की वैल्यूज तो भाई सेकुलर वैल्यूज है, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि हाँ वो सारी चीजें कहाँ हैं, वो धर्म स्रोत है या श्रुतियां हैं। तो हमें सोशियोलॉजिकल कह लीजिए कि कॉन्सेप्ट जो रिलीजन का है, उसको हमें अभी फिलहाल तो जानने की जरूरत है कि धर्म से संबंधित किस तरीके की हमारी क्या है, इवोल्यूशन हुआ, डिफ्यूजन हुआ, या फिर किस तरीके की थ्योरीज हैं, भगवान कहाँ कैसे आए, अलग अलग लोगों के अलग अलग कह लीजिए कि देखो इन सारी थ्योरीज को जो मैं तुमसे बात करने चल रहा हूं तुम इससे डिससेटिस्फाइड भी हो सकते हो, नन ऑफ आवर बिजनेस। मैक्स मुलर क्या कह रहा है, हम मैक्स मुलर को जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैक्स मुलर को हमारे जैसे गरीब लोग उसको अप्रूव या डिसअप्रूव करने के लिए नहीं बैठे हैं, एज सिंपल एज दैट। आप भी अपनी थ्योरी लिखो, 4 लोग उसको भी जानने लग जाएंगे, वाह वाह बहुत अच्छी बात है। तो हम किसी को यहाँ अप्रूव डिसअप्रूव नहीं कर रहे हैं, हाँ ठीक है। हम फ्रेजर की मैजिक की थ्योरी को हम यहाँ डिसअप्रूव करने के लिए नहीं बैठे हैं। सबको पता है कि आज जादू टोना ठीक नहीं है, बट फिर भी जेम्स फ्रेजर की कह लीजिए थ्योरी एंथ्रोपोलॉजी में भी, सोशियोलॉजी में भी रिलीजन के नाम पर जानी जाती है, पढ़ी जाती है। ठीक है, तो उसको हम एज इट इज सब्जेक्ट मैटर के नाम पर देख रहे हैं। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।